अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश। ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन हम लोग जो है ना ब्रिटिश और ब्रिटिश के साथ ना ज़्यादा जो है डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे इन पाकिस्तानी इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है। वी आर कंपेयरिंग ब्रिटिश इंग्लिश। सो ब्रिटिश को आपको याद रखना है और फिर ब्रिटिश अगर आपको याद हो गए ना फिर बाकी के डिफरेंस को मतलब जैसे पाकिस्तानी को फिर आपको सिर्फ समझना है, फिर आपको ऑस्ट्रेलियन को समझना है, फिर आपको सिर्फ अमेरिकन को समझना है क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी हर हर किसी ने आपको समझी भी होगी और वो किस तरह उनसे डिफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी हम लोग इंटरनली इन चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि इन लोगों के बीच में इन दो वैरायटीज के बीच में क्या डिफरेंस आता है जो ये वैरायटीज बनती है। ठीक है। लेट्स मूव। So first is, it is probably not a surprise that the spelling of English words in New Zealand writing is visually indistinguishable from that of British, just as most New Zealand grammar rules follow British। ठीक है। न्यूजीलैंड की जो ग्रामर है, न्यूजीलैंड इंग्लिश की जो ग्रामर है वो किस चीज को फॉलो करती है? ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करती है। इट इज द vocabulary and the accent that distinguishes New Zealand the most from other forms of इंग्लिश। अच्छा, न्यूजीलैंड को जो है वो किस तरह डिफरेंस करती है, मतलब वो दूसरी अगर हम उसको वैरायटी बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड इंग्लिश जो है वो एक अलग वैरायटी है, तो वो किस बेस पे वैरायटी है? एक तो एक्सेंट की बेस पे, दूसरा वोकेबलरी की बेस पे है। ठीक है। However, there are a few small differences, so even it would not be considered wrong to use the British English spelling variant। ठीक है। Okay. So in all forms of English, there are some verbs that always end in ise। ठीक है। मतलब इंग्लिश में बहुत सारे verbs हैं। verbs की बात हो रही है यहाँ पे। वो जो है ना खत्म होते हैं आई एस ई से। और वो कौन से हैं? एडवर्टाइज हो गया, एडवाइस हो गया, कंप्राइज हो गया, एक्सरसाइज हो गया, प्रॉमिस, सरप्राइज। ठीक है। देयर आर सम वर्ब्स विच टेक वाई एस ई और YZE। ठीक है। एंडिंग्स बोथ आर इन यूज इन न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड में वर्ब्स की लास्ट में दोनों यूज किए जाते हैं। ISE भी यूज किया जाता है एंड YZE भी यूज किया जाता है। किस साउंड के लिए? इस साउंड के लिए। जैसे हम आइस, एडवर्टाइज। ठीक है। आइस का जो निकालते हैं ना साउंड आइस, तो वो दोनों जो है ना उसमें यूज किया जाता है YZE भी और ISE भी न्यूजीलैंड में। ठीक है। जैसे एनालाइज हो गया और कैटलाइज हो गया और हेट्रोलाइज हो गया, पैरालाइज हो गया, इस तरह के वर्ड्स जो हैं, मतलब वर्ब्स के एंडिंग में ये दोनों इस साउंड के दोनों जो है ना फॉर्म्स यूज होते हैं, ISE भी और YZE भी। ठीक है। New Zealand English has a number of dialects, words responding on the more common in casual speech. The loan words is a peculiarity of New Zealand, and most words are borrowed from local languages like Maori language or from Australian English। ठीक है। कुछ जो है न्यूजीलैंड ने लोन वर्ड्स लिए हुए हैं, सही है, या बोरोड किए हुए हैं। कहाँ से लिए हैं? लोकल लैंग्वेजेस से लिए हैं। जैसे मोयरी होगी लैंग्वेज, या कुछ जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से भी लिए हुए हैं। ठीक है। मोयली जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से लिया गया है, एक लोकल डायलेक्ट बोल दें आप से। तो न्यूजीलैंड follow the British metric system in 1974 using words like feet, inches, pounds, ounce, pence। ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है, वो जो न्यूजीलैंड ने जो है ब्रिटिश से लिया था। कब लिया था? 1974 में बोरोड किए थे, या उन्होंने जो है फॉलो किया था ब्रिटिश को इस तरह इन वर्ड्स में। However, in food industry in New Zealand follow both metrics and non-metric systems of weight like and ounce, kg, etc। ठीक है। ये मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स किस तरह बता रहा है? जैसे हम लोग जो है ना मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं वर्ड्स, तो वो बता रहा है कि ये जो मेजरमेंट जैसे इंचेस हो गया, पाउंड्स हो गया, ऑन्स हो गया, ये इन्होंने ब्रिटिश से लिए थे। और दूसरे जो है इन्होंने नॉन मैट्रिक्स भी लिए थे, जैसे वेट हो गया, ऑन्स, केजी हो गया, जैसे हम लोग वेट के लिए यूज करते हैं। तो ये कहाँ से उन्होंने लिए थे? ब्रिटिश से लिए थे 1974 में।
न्यूजीलैंड ने, ठीक है। द वर्ड spud for potato, now common throughout the English speaking world, is first recorded in New Zealand English, ठीक है। जो spud था वो पोटैटो के लिए यूज किया जाता था, किसमें, न्यूजीलैंड में यूज किया जाता था, ठीक है। As with Australian English, but in contrast the most other forms of language, some speakers of New Zealand English use both terms bath and bath as verbs, with bath used as a transitive verb. Like I will bath the dog. Did you bath? ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के साथ, अब उन्होंने पीछे क्या बात हो गई, जो इंचेस वगैरह लिए थे वो ब्रिटिश इंग्लिश के साथ किए थे ना, ठीक है, वहां से उन्होंने वो लिए थे, बोरोड किए थे। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के साथ उन्होंने कौन से लिए थे, जैसे बात एंड बात हो गया, ठीक है, दोनों यूज किए जाते थे, बात और बात। अब ये इनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो रही है, लेकिन इनकी इसको बोलते हैं रिटन और स्पोकन, ठीक है। तो अब ये स्पोकन तो है दोनों, लेकिन अब रिटन बहुत डिफरेंट है इनमें, ठीक है। उसमें लास्ट में ई आ रहा है और इसमें ई नहीं आ रहा। तो वो क्या बता रहा है कि सम स्पीकर्स ऑफ न्यूजीलैंड इंग्लिश यूज बोथ टर्म्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन से जो उन्होंने चीज ली थी, तो वो बोथ टर्म्स यूज करते हैं, मतलब एक ही नहीं करते कि हम बात सिर्फ करें या बात करें, वो दोनों यूज करते हैं एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। बोथ द वर्ड्स अमंगस्ट एंड अमंग्स आर यूज्ड एज इन ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। अमंगस्ट और अमंग जो है ये इन्होंने कहाँ से लिया, ब्रिटिश इंग्लिश से लिया। द सेम इज ट्रू फॉर टू अदर पेयर्स, विल्स एंड वाइल एंड एडमिट, एडमिस्ट एंड एडमिट। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये न्यूजीलैंड क्या करता है, दोनों वर्ड्स यूज करता है, मतलब ऐसे नहीं कि वो दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करे, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि न्यूजीलैंड वैरायटी के अंदर, मतलब न्यूजीलैंड इंग्लिश के अंदर और वैरायटीज भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ में जो है ना इजी समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट जो है हम लोग वोकेबलरी डिफरेंस पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वोकेबलरी पढ़ी जाती है। सो ब्रिटिश जो है वो चिप्स को चिप्स बोलते हैं, और न्यूजीलैंड चिप्स भी बोलते हैं और चिपीज भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने जो है एक अपना भी बनाया हुआ है और वो ब्रिटिश को भी फॉलो करते हैं। उसके बाद जो है सिक या इल को ब्रिटिश वाले यही बोलते हैं, और न्यूजीलैंड क्या बोलता है, क्रुक बोलता है, ठीक है। मतलब न्यूजीलैंड इंग्लिश बिल्कुल अलग है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश से मिलते हैं, अदरवाइज उनकी जितनी भी वोकेबलरी है ना बिल्कुल डिफरेंट है, और हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में वो डिफरेंट नहीं है या सिर्फ एक्सेंट में वो डिफरेंस नहीं है, बल्कि उनकी स्पेलिंग्स वगैरह और उनकी जो है वोकेबलरी वगैरह वो सब कुछ डिफरेंस है। सो यहाँ पे आप लोग अगर थोड़े से जो है ना ब्रिटिश के अकॉर्डिंग याद कर लें तो अच्छा हो जाएगा। ग्रेट को गोल्ड एज फाइन, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं, ये ईडीएम के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि हम लोग, ठीक है, फाइन को हम लोग, ब्रिटिश वाले फाइन बोलते हैं कि हाउ आर यू, और वो बोलते हैं कि फाइन। और न्यूजीलैंड वाले क्या बोलते हैं, गुड एज गोल्ड, ठीक है। इसका मतलब हमारा माइंडसेट बन रहा है कि हाँ ये फाइन का हो सकता है वर्ड, बाकी जो है ना दूसरों के तो बिल्कुल डिफरेंस हो रहा है ना। ओके। सो फुटबॉल का भी जो है वो बन रहा है कि फुट ही हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा याद करेंगे तो एज कंपेयर इसका याद हो जाएगा हमें, ठीक है। और वुमेन का, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो अप द ड्रफ, ठीक है, अप द ड्रफ। तो इस तरह वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब हमें क्या पता कि अप द ड्रफ क्या है, हम लोग तो इसका और मतलब निकालेंगे, अब की मायना हमारे में जो है वो ऊपर है, ठीक है। कोई भी चीज ऊपर हो तो हम उसके अकॉर्डिंग वो चीज यूज करते हैं, तो इस तरह। ओके, रेस्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, मतलब हम काम के वक्त जो रेस्ट करते हैं उसको स्मोको बोलते हैं न्यूजीलैंड में। बिल्कुल अलग इंग्लिश हो गई है उनकी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ये जो है ना न्यूजीलैंड वाले वो ब्रिटिश की तरह ही यूज करता है, जैसे चिप्स हो गया, और फुटबॉल को भी हम लोग कह सकते हैं कि वो फुटी हो गया। या इवन यहाँ पे मैंने एक और बताया कि ग्रेट का या फाइन का तो फिर गुड एज गोल्ड भी हो सकता है, सही है। तो ये आप उनके कंपैरिजन में याद कर लें कि कौन सा है कौन सा नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे न्यूजीलैंडर जो है उसको कीवी बोल जाता है, या जैसे ग्रीटिंग गुड डे, इनफॉर्मल ग्रीटिंग गुड डे, तो वो जी डे बोलते हैं या गिडी बोलते हैं, गिड डे, ठीक है। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चलता है, अगर वो बोल भी देना तो हम बोलेंगे इसने गुड डे बोला है, ठीक है। भले वो प्रॉपर ना बोले कि गुड डे, अगर वो गुड डे ऐसे जल्दी में बोल देना तो हमारा क्या माइंड सेट होगा, इन्होंने जल्दी बोल दिया है
और ये गुड डे बोल रहे हैं या जी डे बोल रहे हैं तो फिर डे से ही हमें पता चलता है। ठीक है, इस तरह की एनालाइजेशन जो है ना हमें थोड़ा सा उसकी तरफ लेकर जाती है। ये वोकेबलरी के अकॉर्डिंग थी। Many local words in New Zealand English were borrowed from the Maori population to describe the local flora, fauna and the natural environment. ठीक है, कुछ words जो बिल्कुल different है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं? लोकल पॉपुलेशन से लिए गए हैं, या लोकल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, विच इज मोयरी। ठीक है, एंड द नेम्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की नेम्स को वो क्या बोलते हैं? जैसे कीवी हो गया, ठीक है, बर्ड है, बर्ड का नेम है। और कीवी यहाँ पे किसको बोला जाता है न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंडर को बोला जाता है कीवी। ठीक है, द नेम्स ऑफ फिश, ठीक है, शेल फिश, हॉकी, इस तरह। शेल फिश को जो है वो क्या बोला जाता है? हॉकी बोला जाता है। इस तरह नेम ऑफ ट्री, नेटिव ट्री, उसको कोरी, रिमू, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो बोले जाते हैं। वर्ड्स दैट आर यूनिक टू न्यूजीलैंड इंग्लिश और शेयर्ड विद अमेरिकन इंग्लिश विच इज बैच, फुटपाथ, ठीक है, टॉक्स, अ स्मॉल हॉलीडे होम ऑफन विद। ये इन्होंने क्या किया हुआ है? ये अमेरिकन के साथ शेयर किया हुआ है इन वर्ड्स में, जो बिल्कुल डिफरेंस है ना उनमें इन्होंने अमेरिका के साथ किया हुआ है। और ब्रिटिश के साथ जो है ना, हम अमेरिकन का भी अलग इस ग्राफ पढ़ेंगे कि अमेरिकन में क्या बोलते हैं और न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे आ जाते हैं हम लोग कि वी आर नॉट सो कॉन्शियस अबाउट pronunciation. Basically, a language is just a tool, not a social identity. Kiwi speak with a rising tone at end of sentences that should like they are asking a question. अच्छा, यहाँ पे जो है ना पीपीटी में ही जो है उसको वर्ड्स को यूज किया गया है, न्यूजीलैंड वर्ड्स को। कीवीज मतलब न्यूजीलैंडर्स की बात हो रही है कि न्यूजीलैंडर्स जो है ना मतलब लोग जो है आर नॉट सो कॉन्शियस अबाउट प्रोनाउंसिएशन। बेसिकली अ लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल, not a social identity. New Zealanders speak with a rising tone at the end of sentences. वो क्या करते हैं? अपनी टोन को थोड़ा राइज करते हैं। कब? जब वर्ड की एंड होने वाली होती है। ठीक है, थोड़ा सा राइज करते हैं। तो कीवीज जो है स्पीक फास्ट, और वो क्या फास्ट स्पीकिंग करते हैं। हेयर सम नोटिसेबल डिफरेंस द वे कीवीज स्पीक इंग्लिश। ठीक है, कि कीवीज जो है मतलब जो न्यूजीलैंडर्स हैं वो किस तरह इंग्लिश स्पीक करते हैं। पहला तो ये है कि वो अपनी एंड पे जो भी वर्ड होता है उनकी एंड पे वो स्पीच हाई कर लेते हैं। ठीक है, अपने साउंड जो है अपना वो हाई कर लेते हैं। दूसरा ये कि वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं। उसके बाद जो है वो ये वॉवल्स कैन साउंड वेरी डिफरेंट इन न्यूजीलैंड कंपेयर टू अमेरिकन। वॉवल्स का जो साउंड है ना वो भी अलग होता है अकॉर्डिंग टू अमेरिका। द वर्ड किट इन न्यूजीलैंड साउंड्स मोर लाइक कट। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये आपको वोबल्स बता रहा है या साउंड बता रहा है कि किस तरह उनको प्रोनाउंस किया जाता है। वोकेबलरी में तो हमने पढ़ लिया बिल्कुल डिफरेंट होता है कि किस तरह उनको जो है किया जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आपको थोड़ा थोड़ा सेम मिलेगा, जस्ट साउंड को चेंज करना है ना प्रोनाउंसिएशन में। तो न्यूजीलैंड जो है वो किट बोलता है। नहीं, जो किट वर्ड है उसको न्यूजीलैंड क्या बोलता है? कट बोलता है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे होंगे, आ, ई, ओ, ओ, इस तरह के जो वर्ड्स है ना ये वोवेल्स की प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड है ना वो किस तरह इसको प्रोनाउंस करती है। ई करती है आई को, हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, या ए को अ बोलते हैं। तो ये क्या है? आ है। और ई को ई बोलते हैं। और ये लोग ई किसको बोलते हैं? आई को बोलते हैं। ठीक है, ओ, ओ फिर भी बन जाता है। और यू जो है ओ, औ उसका बनता है हमारा जो है। ठीक है, ब्रिटिश का या हम अपना बोले, लेकिन न्यूजीलैंड क्या बोलते हैं? आ बोलते हैं। ठीक है, तो ये साउंड्स भी बता रहा है वोबल्स का। अच्छा, अमेरिकन के साथ आ गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड जो इंग्लिश है वो अमेरिकन के साथ किस तरह कनेक्टेड है? लिफ्ट, उसको एविएटर बोलते हैं। लू, बाथरूम, अमेरिकन ये है। ठीक है, राइट हैंड वाली। और इधर वाली जो है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश नहीं न्यूजीलैंड है। ठीक है, हैव टी, ईट डिनर, उसमें न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं डिनर को, खाने को? हैव टी। और हम लोगों के यहाँ हैव टी किस में बोलते हैं? शाम की चाय को, और वो लोग डिनर को बोलते हैं। ठीक है, जैम, और न्यूजीलैंड वाले जैम बोलते हैं, या ऑस्ट्रेलियन जो है वो जैम बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन क्या बोलते हैं? जेली बोलते हैं। ठीक है, और ये लोग भी जेली बोलते हैं लेकिन उसको हम जेल बोलते हैं।
ये जेल को जेली बोलते हैं और जेली को जैम बोलते हैं। चिप्स हो गया, अमेरिकन क्या बोलता है, फ्रेंच फ्राइज हो गया, और क्रिप्स उसको ये लोग चिप्स बोलते हैं, जो हमारा अमेरिका है। बिस्किट्स को कुकीज बोलता है अमेरिका, और न्यूजीलैंड क्या बोलता है, कुकीज बोलता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी वर्ड्स है, इनको याद करना है जस्ट। यहाँ पे आ गया ब्रिटिश और न्यूजीलैंड का। ठीक है, ब्रिटिश और न्यूजीलैंड में क्या है, फिश और चिप्स बोलते हैं, तो फश और चप्स बोलते हैं न्यूजीलैंड वाले। साउंड चेंजिंग आ रही है। ठीक है, साउंड्स का हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। बोट को बूट बोलते हैं, फीट को फूट फीट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो है। एग्स को लेग्स बोलते हैं, मिल्क को मोक बोलते हैं। तो ये सारे जो है ना, एक्सेंट को हम लोग एक्सेंट बोलते हैं, वो इसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंसेस आ गए हैं। Okay, so now New Zealand English pronunciation, the R sound is often very soft when Kiwis speak and sometimes it's hard to hear it at all. ठीक है, जब Kiwis बोलते हैं किसको, R साउंड को, तो वो मतलब कम सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो लोग R को कम जो है ना प्रोनाउंस करते हैं। कौन, न्यूजीलैंड वाले। ठीक है, लास्ट वाला वर्ड हाई पिच में प्रोनाउंस करते हैं, हाई साउंड में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, ज्यादा तेज बोलते हैं। तीसरी उनकी क्या है कि वो आर साउंड को जो है ना मतलब स्किप करते हैं या साइलेंट करते हैं। किस तरह, आर साउंड कम बोलते हैं। ठीक है, जैसे द वर्ड फार्म साउंड्स मोर लाइक अ फार्म। ठीक है, फार हमारा थोड़ा आर का साउंड निकलता है, फार्म। ठीक है, लेकिन जो न्यूजीलैंड वाले हैं वो क्या बोलते हैं, फार्म। बिल्कुल अलग, मतलब उसमें आर साउंड डालते ही नहीं है। दिस कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर एनीवन हु हैज लर्नड अमेरिकन इंग्लिश वेयर द आर साउंड इज वेरी ऑब्वियस। और फिर अमेरिकन इंग्लिश जो है उसका बिल्कुल अपोजिट है। अमेरिकन इंग्लिश मतलब बिल्कुल क्लियर आर बोलते हैं, आर साउंड। और न्यूजीलैंड क्या बोलता है, बिल्कुल आर साउंड स्किप कर देता है। एंड आई समटाइम्स लाइक sound like you, vowel sound like feel, few। तो I साउंड जो है वो U साउंड में चला जाता है, तब्दील हो जाता है, किसमें, न्यूजीलैंड में। सो ये जस्ट यही डिफरेंस थे। एक हमने कौन सा डिफरेंस पढ़ा, एक प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद हमने वोकेबलरी का पढ़ा। तो एक दो एग्जांपल्स आप लोग याद रखेंगे ना, तो इजीली हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।